अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में अगर 8 से 10 नंबर कंप्लीट करना है एक ही वीडियो से, तो आप लोग के लिए तैयारी के लिए बेस्ट एक वीडियो लाया गया है जिसमें आप लोग 8 से 10 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो अगर आप लोग भी आने वाले परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग किसी भी हालत में इस वीडियो को समय निकाल कर देख लीजिए ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा मिशन है कि बिहार बोर्ड अब 0 किलोमीटर है। बिहार बोर्ड का अगर तैयारी करना है तो ये 0 किलोमीटर है। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें क्या क्या करने वाले हैं कि लेसन का नाम, ऑथर नेम, ये व्हाट्स है यानी कहने का मतलब कि है क्या, किस प्रकार की कहानी या फिर स्टोरी है, या फिर एक कंट्री, किस कंट्री का ये राइटर है, ये राइटर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, यानी डेथ और बर्थ दोनों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और इसी तरीका से हम लोग प्रोज सेक्शन करते हुए हम लोग पोएट्री सेक्शन को भी करेंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, पूरा डिटेल्स में आप लोग को समझाऊंगा, याद करवाने का यहीं पे ही कोशिश करूंगा। सबसे पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं और यहाँ पे से देखने का कोशिश कीजिएगा, याद भी कीजिएगा। पहला चैप्टर का नाम है इंग्लिश में, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोग हैं, आप लोग के लिए सेम इंग्लिश है, सेम पैटर्न रहेगा। तो इसलिए याद करते चलिए। पहला चैप्टर का नाम है कौन सा, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि हम लोग प्रोज सेक्शन को कर रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा और यह किस प्रकार की है, तो यह एक एसे है। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एसे है। और यह जो राइटर हैं वह इंडिया के हैं। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 यानी 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हो गया था 1948 ईस्वी में। तो देखिए, अगर याद करने में परेशानी हो रही है तो एक कॉपी में कम से कम लिखते चलिए, क्योंकि हर साल इससे 10 से 12 नंबर पूछ दिया जाता है। सेकंड हम लोग देखते हैं, तो सेकंड हमारा है भारत इज द माई होम। भारत इज द माई होम यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है ना? यह क्या है? एक स्पीच है। क्या है? यह एक स्पीच है और यह भी राइटर है जो कि कहाँ के हैं? इंडिया के ही है। और यह जो इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु हो गया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, तो अगला चैप्टर का नाम है कि ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। यह लिखा गया मनोहर मालगोवाकर के द्वारा। यह क्या है? एक स्टोरी है। ठीक है, एक स्टोरी है, कहानी है। यह भी राइटर है जो कि इंडिया के ही है और इनका जो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 2010 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है कि आई हैव ए ड्रीम। क्या है? आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जार, ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेरा एक सपना राजा बनने का। तो जिसमें भी किंग लगा हुआ रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग जार। तो ठीक है, तो यह हमारा हो जाएंगे राइटर नेम। उसके बाद यह किस प्रकार की है जो लिखा गया है, तो यह एक प्रकार का क्या है? एक स्पीच है यानी भाषण है। यह अमेरिकन पोस्ट के द्वारा लिखा गया, यानी यह जो राइटर है वो अमेरिकन है। अब जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो यह इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1968 ईस्वी में, 1968 में। तो याद रखिएगा ये चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, तो अगला चैप्टर 5वां है आइडियस दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। यह लिखा गया ब्रेटन रसल के द्वारा। ठीक है, ब्रेटन रसल के द्वारा। यह एक प्रकार का इस एसे है। क्या है? एक एसे है। यह जो राइटर है वह इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, यह कहाँ के हैं। ठीक है ना? या इनका जन्म कब हुआ था या फिर इनका मृत्यु कब हुआ था, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसलिए सभी को निचोड़ करके एक वीडियो लाया हूँ। चलिए, इसका क्या हो जाएंगे? ब्रेटन रसल हमारा इंग्लैंड के, इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था, इनका मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट है, यह सिंगा नोया के द्वारा लिखा गया, सिंगा नोया के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार की क्या है? यह एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है, कहानी है। यह जापानीज है। ठीक है, ये जो राइटर है वो जापानीज है और इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु यहाँ पे 1973 में होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे मीटर गया, उसके लिए कोई बात नहीं, 1973 ईस्वी होगा। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि ए चाइल्ड इज ब्राउन। ए चाइल्ड इज ब्राउन क्या हो जाएंगे, गार्मिन गेर। गार्मिन गेर है इसका राइटर नेम, और ये हो जाएंगे क्या, एक प्रकार का एसे है। क्या है, ये एसे है, याद रखिएगा चलेगा। उसके बाद यह जो राइटर है वो कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था, और ये अभी तक जीवित है, यानी डेथ इनका नहीं हुआ है। इनका बर्थ हुआ है 1939 में, डेथ अभी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक चाइल्ड इज ब्राउन कर लिए। आगे अगला चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका राइटर है डॉर्थी एल श्रेस। इसका जो यह किस प्रकार की है, तो यह एक एसे है, ठीक है ना। यह जो चैप्टर है वह एक प्रकार का एसे है, और इसका जो राइटर है वह इंग्लैंड का है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 18 क्या हो जाएंगे 1893, ठीक है, यानी 1893 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 1957 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। 1957 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। और आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर का नाम है द अर्थ। क्या हो जाएंगे, द अर्थ। इसका राइटर है एच ई बेट्स। एच ई बेट्स है इनका राइटर नेम, और ये है कि किस प्रकार की तो एक प्रकार की यह स्टोरी है। यह जो चैप्टर है एक प्रकार की स्टोरी है, और इसका जो राइटर है वह इंग्लैंड के ही है, ठीक है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है 10वां कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आए। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आए किसके द्वारा लिखा गया है, पर्लल एस बक के द्वारा, और यह एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार की एसे है, यानी निबंध है, और यह एक अमेरिकन पोएट है। किस प्रकार की पोएट है, तो अमेरिकन पोएट है। आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था तो 1892 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए मैरिज प्रपोजल लास्ट चैप्टर है प्रोस सेक्शन में हमारा लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जो एंटन चेखवो के द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रकार का ड्रामा या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ड्रामा भी ऐसे भी, दोनों में से कोई देगा। या ड्रामा भी देगा तो ड्रामा में मारिएगा, अगर ऐसे देगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे भी सही रहेगा, ठीक है। यह रसियन क्या है, राइटर है। इनका जो जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में, मृत्यु 1904 ईस्वी में हुआ था। तो आई होप कि आप लोग को प्रोस सेक्शन कंप्लीट हो गए होंगे। अगर प्रोस सेक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो क्या करना है कि एक कॉपी में लिखिए, या फिर मैं आप लोग को वीडियो को लास्ट में बतलाऊंगा कि इस पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी का जो लिया था सेम इसी तरीका से, बट उसमें राइटर का कुछ चीज़ें छूटा था, वो भी मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। प्रोस सेक्शन हम लोग देखें, पोएट्री सेक्शन को भी देखते हैं, क्योंकि दो हमारा सेशन में किताब को बांटा गया है, इंग्लिश को 100 नंबर इंग्लिश को। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो लेसन नेम में हम लोग सबसे पहला चैप्टर है कि स्वीट लव आई डू नॉट गो। स्वीट लव आई डू नॉट गो पोएट्री सेशन का पहला चैप्टर है। इनका राइटर है जॉन डन है। यह एक लव पोएम है। किस प्रकार की लव पोएम है, तो लव पोएम है, और यह जो राइटर है वह इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका राइटर है वाल्ट विथमैन है, और किस प्रकार की कहानी है तो दिया नहीं गया था, तो इसीलिए बहुत ढूंढा बस मिला नहीं। और आगे ये बतलाया गया है कि इनका जो राइटर है वह अमेरिकन पोएट है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1892 ईस्वी में। देखिए कॉपी में लिख लीजिए और कहीं पर दीवार में चिपका दीजिएगा, और डेली इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें से कम 10 से 12 नंबर 100% पूछे जाएंगे, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। या फिर यहीं पे याद करते चलो तो और भी बढ़िया बात है। और आगे तीसरा चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो ये लिखा गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा, ठीक है। W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, और यह भी एक इंग्लैंड के पोएट है, ठीक है। और 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1973 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑथम। ये जो राइटर नेम है उनका जॉन कीट्स। इनका राइटर नेम क्या है, जॉन कीट्स। यह एक नेचुरल पोएम है। किस प्रकार की पोएम है, तो यह एक नेचुरल पोएम है। यह भी राइटर है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था 1795 में हुआ था, और इनका डेथ जो हुआ था 1821 में। यानी कहने का मतलब है कि 1795 ईस्वी में जन्म और 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा देखें, नेचुरल पोएट वाला देख लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है 5वां एन ई पिताप। यह जो राइटर नेम है उसे वाटर डीला मेयर हैं, इनका राइटर नेम है। और यह भी है कि इंग्लैंड के ही है, ठीक है। कौन है, वाटर डीला मेयर जो भी है इंग्लैंड के ही है। इनका जन्म 1873 ईस्वी में, और
मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। 50 नंबर जब हिंदी इंग्लिश होया करता था तो उसमें भी यह चैप्टर को जोड़ा गया था द सोल्जर को। तो द सोल्जर है यह रूपर्ट ब्रोक द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रकार के सोनेट पोएट है। ठीक है, सोनेट है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि द सोल्जर किस प्रकार की पोएम है, तो एक सोनेट है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं कि राइटर नेम कौन है, या राइटर नेम अभी द रूपर्ट ब्रोक हो जाएंगे। और यह जो राइटर बिलोंग करते हैं इंग्लैंड के हैं। 1887 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। 1915 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए, बहुत दिनों से क्लास नहीं लिया था, इसके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अब बहुत सारे क्लासेस आएंगे जिसमें आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। और भी टीचर जो फैकल्टी हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मेकाबिलिटी द मिस्ट्री कैट। ये जो कैट के बारे में अगर कहानी सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा, तो एक बार कहानी को पढ़िएगा जरूर। तो मेकाबिलिटी द मिस्ट्री कैट है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। और यह एक यूएसए के है, यूनाइटेड स्टेट के हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था, यानी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है फायर ह्यूमन। ठीक है, फायर ह्यूमन ये चैप्टर नंबर 8वां है। इसका राइटर है किकी एन दारूवाला। ठीक है, तो किकी एन दारूवाला है वह इंडियन पोएट है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में, इंडियन पोएट है। इनका जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। ये अभी तक अवेलेबल है, यानी कहने का मतलब इनका वाला ये होगा। और यहाँ पे जो सेकेंड हमारा जो है ये स्नेक चैप्टर, ये स्नेक के राइटर है D.H. लॉरेंस। ठीक है, ये D.H. लॉरेंस इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ये वाला में ये चीज़ होगा 1885 से 1930 ईस्वी। सबसे लास्ट हमारा है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस ये कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। और सबको पता है कि ये इंडियन पोएट है और ये इंडिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1834 ईस्वी में, मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गया था। तो ये हमारा कंक्लूजन है। सभी में देखिए हर साल ऐसा होता है कि पूछ जा नहीं जाता है, चाहे तो पूछ दिया जाए कि स्वीट लव आई डू नॉट को किस प्रकार की है, तो यह एक लव पोएम है। ठीक है, ये लव पोएम है। या फिर पूछ दिया जाएगा कि यह राइटर है वह कहाँ के रहने वाले थे, या फिर राइटर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ये सब में से कुछ ना कुछ पूछ ही दिया जाता है हर वर्ष। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बाबू इंग्लिश में, जिसमें से 50 को जवाब देना रहेगा। तो 50 को जवाब देना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा। तो मैं गारंटी कहता हूँ कि 10 ऑब्जेक्टिव और से 15 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाएगा। अगर ये जितना मैं दिया हूँ इसका अगर कंप्लीट कर लेते हो तो चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को 2 महीना में क्रैश कोर्स करवा के पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को किसी भी हालत में सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन दीजिए। और इसका PDF कैसे लेना है, तो हमारा टेलीग्राम से लेना है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन होइए। टेलीग्राम अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहीं पे दे दूंगा, या फिर हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।